Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs from 24th to 27th December. I hope कि आपका ये साल जो है fruitfully complete होगा. Just stay connected with Siddhi Punjab and you will get a lot to learn. आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पंजाब पीसीएस की या हरियाणा की या किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, we are there to help you. I Snigdha as your personal mentor will be helping you. तो आप कभी भी मुझसे टच में आ सकते हैं इफ यू नीड गाइडेंस रिगार्डिंग योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. कोई भी आपको इशू हो, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर विद अस. जस्ट ड्रॉप अ मैसेज एंड योर क्वेरी. We will give you a time to interact with me, right? So let's start with today's discussion. The current affairs will help you in all your civil services examination. So आप इसको अच्छे से सुन के प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? सो ये कुछ 5 टॉपिक्स है. आज प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स ज्यादा आए हैं, मेन स्पेसिफिक वाले उतने ज्यादा नहीं है, बट whatever content is there we will discuss that in detail. सबसे पहले we will be discussing India Russia Inc. Pact to build nuclear power reactors. ठीक है? सो इंडिया रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. बायलेटरल टाइज हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट. रिसेंटली कुछ इश्यूज जरूर इमर्ज हो रहे हैं, बट अगर आप पास्ट की बात करें, इंडिया रशिया हैव हैड वन ऑफ द बेस्ट बायलेटरल टाइज इन द वर्ल्ड. ठीक है? सो उसी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए नाउ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, ही इज इन रशिया विजिट. अभी कल ही हैड रीच्ड देयर. सो अभी सेकेंड डे में काफी सारे पैक्ट्स या साइन हुए हैं और आगे क्या कर सकते हैं उस पे बातचीत चलेगी. तो उसी में ये हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? उसके बाद थोड़ा प्रीलिम्स बेस्ड टॉपिक है रफी मीनार. रफी, अगर आप जानते हो, बहुत ही हमारे पॉपुलर म्यूजिशियन है, सिंगर है, कंपोजर है. तो वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, बर्थ प्लेस उनका पंजाब में है. तो उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे उनको कमेमोरेट किया जा रहा है. तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. देन स्टार्टअप की लिस्ट में इंडिया पंजाब की रैंक क्या है, बाकी स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस है, ये हम देख लेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है. इन आंसर राइटिंग यू कैन यूज इट, राइट? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है एमपी में, इससे रिलेटेड है, वी विल सी दैट. आईएनएस इम्फॉल क्या है, कहाँ कमीशन की गई है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हर रोज आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिले, दैट टू कंप्लीटली फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग फॉर दिस. तो आप प्लीज हमें फॉलो करते रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. एंड जस्ट लिसन टू दिस डिस्कशन फॉर 15-20 minutes एंड यू विल बी डन फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ द वीक. ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट अफेयर. इंडिया रशिया इंक पैक्ट टू बिल्ड मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ठीक है? मोर का मतलब क्या है? ऑलरेडी देर आर लॉट ऑफ पावर प्लांट्स इन इंडिया दैट हैव बीन बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ रशिया, राइट? सबसे पहले आप देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया. ये ऑलरेडी काफी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं. यूपी में आप देखिए नरोरा है, राजस्थान में पावर प्लांट है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, एक जैतापुर भी है, प्रयागा है कर्नाटका में, राइट? कुंदाकुलम बहुत ही फेमस तमिलनाडु में, राइट? ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड इनमें से ऑलरेडी ऑपरेशनल है इंडिया इंडिया रशिया की कोऑपरेशन के अंडर. 2 न्यूक्लियर प्लांट्स रशिया ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है इंडिया में, राइट? 4 और ये अभी ऑपरेशन में हैं, जो बिल्ड करने वाले हैं. ऑलरेडी अग्रीमेंट साइंड है. और अब रिसेंट विजिट में 2 मोर न्यूक्लियर पावर यूनिट्स के लिए, ठीक है, इन्हीं न्यूक्लियर प्लांट्स में और यूनिट सेटअप करने के लिए दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट. तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इंडिया रशिया टाइज में, ये आप ध्यान से रखिए. इस विजिट में इन सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है. तो सबसे पहले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की एरिया में या हम एनर्जी सेक्टर के एरिया में कोऑपरेशन पे बातचीत करने वाले हैं. एनर्जी आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके सर्वाइवल के लिए. आपके हाउस होल्ड्स, आपकी इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर, आपके ऑफिसेज, टीवीज, एसीज, सब एनर्जी पे चलते हैं. हीटर्स अब इस सर्दी में, राइट? तो उसके लिए हम ये पैक्ट्स रशिया के साथ साइन कर रहे हैं. सो सबसे पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन और डिस्कशन in this 2023 meet is this nuclear power project.
ठीक है। सेकंड एरिया डिफेंस। डिफेंस में आप देखिए रशिया इंडिया का बहुत सालों से एक बहुत बड़ा एलाई रहा है। आप देखिए ऑलमोस्ट 70% ऑफ डिफेंस इंपोर्ट्स हमारे रशिया से करंटली आ रहे हैं, पहले ये इससे भी ज्यादा होते थे, राइट। अभी धीरे धीरे इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है, वी आर गेटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रांस ऑल्सो, यूएसए ऑल्सो, या अदर कंट्रीज से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं, और रशिया का प्रपोर्शन थोड़ा कम हो रहा है, बट रशिया इज स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर। एंड इसी एरिया में और हम आगे क्या कर सकते हैं, इसके लिए डिस्कशंस होंगी, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के एरिया में आगे डिस्कशंस होंगी, ठीक है। बहुत सारा, इंडिया देखिए डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में नई कंपनीज इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, उनको वर्क करने के लिए चाहिए पैसा, राइट। तो उनको वर्क करने के लिए चाहिए पैसा, वो पैसा हमें इन डेवलप्ड कंट्रीज से मिल सकता है, सो रशिया इज वन ऑफ दैट। सो इसीलिए हम उनसे इन्वेस्टमेंट के एरिया में, ट्रेड के एरिया में भी बातचीत करने वाले हैं। नाउ इंडिया रशिया दे आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रीली, वो पूरे एक वर्ल्ड के सेटअप में यू नो दे आर एग्जिस्टिंग। अगर रशिया और इंडिया हैं, इन पे आउटसाइड फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो भी इम्पैक्ट करता है। तो उन्हीं इंटरनेशनल अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है उस पे भी ये बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ब्रिक्स, पाकिस्तान ने इंटरेस्ट शो किया है ब्रिक्स में एंट्री लेने का, राइट। अब इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री ले। इंडिया ने क्लियरली कहा है, इंडिया की स्पोक्स पर्सन की आप स्टेटमेंट देखें, ME spokesperson Arindam Bagachi, he said that he hinted that India will oppose Islamabad's application with, while, ठीक है, इंडिया विल अपोज इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान का एप्लीकेशन टू ब्रिक्स, ठीक है। बट देखिए अब इशू क्या है इसमें, इंडिया रशिया के इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस साल जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो रशिया में होने वाली है, रशिया की चेयरमैनशिप के अंडर होएगी, ठीक है। और रशिया चाहता है कि पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो रशिया नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट इसके बीच में आए, तो इसीलिए इस पे बातचीत करना जरूरी है, राइट। रशिया इज गोइंग टू होस्ट द ब्रिक्स दिस ईयर, राइट। सो इसीलिए रशिया इंडिया से पहले बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करना चाहता है, राइट। इसके बाद ब्रिक्स के बारे में ही सिर्फ बातचीत नहीं होगी, उसके अलावा भी जो इंटरनेशनल अफेयर्स में इश्यूज चल रहे हैं, यूएन का इशू, SCO को कैसे आगे यूटिलाइज किया जाए, यूक्रेन वॉर पे आगे क्या किया जा सकता है, इन सब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी बातचीत। जो आउटकम्स आएंगे वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ही। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट आउटकम आया है आपके जो लिख के रखना है, दैट इज ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। 2 यूनिट्स, 2 more units will be set up by Russia in India इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर। ये याद रखना है, ये अभी मेजर अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है। बाकी ये 4 एरियाज ऑफ फोकस है जो हमने डिस्कस किया, इन पे आगे क्या होता है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, राइट। सो इसे याद रखिए, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मैप भी बना लीजिए, काम आएगा, राइट। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट वी आर रनिंग। आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी रिसोर्स चाहिए, यू कैन जस्ट डायरेक्टली मैसेज अस, वी विल इन्फॉर्म यू वट एवर डिटेल्स, वट एवर प्रोविजंस वी हैव। करंटली देखिए बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप एक मेंटर की तलाश में हैं जो आपको गाइड कर सके कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, शेड्यूल कैसे बनाएं, उस पे स्टिक कैसे रहे, जो आपको वॉच कर सके कि आप शेड्यूल बना पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज वॉट यू नीड। सो उसके लिए आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बेसिक वीडियोस दूंगी जिसके थ्रू आपको समझना है कि तैयारी करनी कैसे है, एंड उसके बाद आपकी रेगुलर रिपोर्टिंग मेरे साथ होती रहेगी, राइट। इसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, तो डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी आपको 4 मंथ की मिलेगी। उसके बाद पंजाब PCS की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की, तो मैगजीन्स मंथली कंपाइलेशंस भी आप हमारी देख सकते हैं, इसमें सारा डिटेल्ड डाटा, एग्जांपल्स, केस स्टडीज डिस्कस्ड है। आने वाले हरियाणा के एग्जाम के लिए, इफ यू आर अवेयर, 11 फरवरी को हरियाणा का प्रीलिम्स डिक्लेयर हुआ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नैब तहसीलदार, BDPO, इनकी बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स के फॉर्म में हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा जो है वो हम रटवा दें कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आए, ठीक है। क्रैम करना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, एज आई टेल इट अगेन एंड अगेन, या तो आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम लिखने के,
एबीसी आपको इसी तरीके से आई थी, जब साल भर एबीसी 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 जेड तक रटते रटते रहे थे, राइट? तो इसीलिए यू कैन जॉइन दिस कोर्स, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली इन दिस एग्जामिनेशन। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी फॉर द क्लासेस दैट यू माइट हैव मिस्ड, राइट? नेक्स्ट आज का आर्टिकल देखते हैं, रफ़ी मिनार। तो जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद रफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन है। इनकी बर्थ सेनेटरी है, ठीक है, 100 years ऑफ हिज बर्थ। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था अमृतसर में, इनका बर्थ प्लेस है अमृतसर। इसी वजह से ये डिसाइड किया गया है इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए अमृतसर में 100 फुट टॉल रफ़ी मीनार, या एक पिलर टाइप जो है आप कह सकते हैं, जिसका नाम रखा जाएगा रफ़ी मीनार, वो कंस्ट्रक्ट करने का प्रपोजल आया है, राइट? तो द रफ़ी मीनार विल बी मेड ऑफ स्टील, ठीक है, एंड इस पे रफ़ी साहब के 100 टॉप सॉन्ग्स जो है वो इनग्रेव किए जाएंगे, राइट? बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, पंजाब में टूरिज्म को भी प्रमोट करेगी, म्यूजिक सेक्टर को भी प्रमोट करेगी, एंड एक बहुत ही अच्छी, हम कह सकते हैं कि रिमेम्बरेंस बनेगी फॉर अ पर्सनालिटी हु हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू पीपल्स एंटरटेनमेंट, राइट? तो इसको जस्ट वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि किस सिटी में रफ़ी मीनार सेटअप होने के लिए प्रपोज किया गया है, या आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं कि पंजाब के टूरिज्म में काफ़ी ये स्टेप जो है हेल्प कर सकता है, राइट? नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के सेक्शन के लिए, पंजाब रैंक्स 16th ऑन स्टार्टअप लिस्ट, राइट? स्टार्टअप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की प्रोग्रेस के लिए। तो अब वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, डोंट माइंड द मैप, हाउ आर दे परफॉर्मिंग इन दिस स्टार्टअप सेक्शन, दैट इज व्हाट वी कैन एनालाइज हियर। तो ये डाटा सारा जेन्युइन है, क्योंकि आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये डाटा जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है। तो इट इज जेन्युइन ऑथेंटिक डाटा, राइट? तो ये क्या कहता है कि पंजाब 16th है। पूरी स्टेट्स की अगर आप लिस्ट देखें, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है इंडिया में, बताएगा कोई? टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, करंटली इंडिया में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज है? कोई भी इंटरनेट देख के नहीं बताएगा, जस्ट मैसेज देयर। इन पंजाब उनमें से 16th रैंक पे है, राइट? तो ठीक परफॉर्म कर रहा है पंजाब, ऑलमोस्ट 50% पे तो है ही, बट आगे चल के और बढ़ावा देगा तो पंजाब में काफी डेवलपमेंट देख सकते हैं हम, राइट? इसमें अगर आप देखिए कि महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं पाई गई हैं, राइट? 2018 से देख के आप देखिए आज तक काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी काफी डेवलपमेंट देखी गई है, right? This is just data that you can use when you are writing answers about Punjab's startups or overall startups in India. Startups overall जो है वो काफी बढ़ रही हैं, ये भी डाटा आप लिख के रख सकते हैं, okay? So this will help you in writing answers. Now again, prelims based topic, largest tabla assemble Guinness Book World Record set in MP's Gwalior during Tansen फेस्टिवल, ठीक है, जीनियस बना दिया था मैंने गिनीज को। बट देखिए, एमपी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है। जो बहुत सारे तबला मेस्ट्रोज हैं वो बैठ के इकट्ठा होके दे प्लेड दी तबला एट वन सेम टाइम। एमपी ग्वालियर बहुत ही जाना जाता है इसके लिए, तबला के लिए बहुत फेमस है। आप देखिए, यहाँ से हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का फेमस ग्वालियर घराना भी आता है। हाँ, आपने आर्ट एंड कल्चर में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे म्यूजिशियंस तो बहुत है, गिफ्टेड म्यूजिशियंस बहुत है। अब उन्होंने एमपी को कंट्रीब्यूशन दी है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिला के, ठीक है। So around 1300 tabla players they performed at 99th International Tansen Samaro इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ग्वालियर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां 1300 तबला प्लेयर्स ने इकट्ठे तबला बजा के गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया, ठीक है। सो एमपी के जो चीफ मिनिस्टर है उनको गिनीज रिकॉर्ड वालों ने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉर्ड दिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया गया उनको, ठीक है। सो एमपी के चीफ मिनिस्टर में
इन मेस्त्रोस को, इन म्यूजिशियंस को अगेन कमेमोरेट करते हुए उनकी कंट्रीब्यूशन को कल यानी कि दिसंबर 25 को तबला डे डिक्लेयर किया गया। ठीक है, उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड दिलाया, उन्हें तबला डे उनकी श्रद्धांजलि में काइंड ऑफ दिया। राइट, सो ये याद रख सकते हैं। अगेन प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट न्यूज आइटम, इंडिजीनियसली बिल्ड आईएनएस इम्फॉल टू बी कमीशन्ड। आईएनएस इम्फॉल, ठीक है, तो ये देखिए क्या है, दिस इज अ मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, आप समझिए कि एक हमारी नेवी में ये एम्प्लॉय होगा, यहाँ पे ये शिप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा, इस पे बहुत सारी मिसाइल्स होंगी, तो अगर सामने से कोई मिसाइल आती है हम पे अटैक करने के लिए, तो ये उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये खासियत है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल होगी, जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल है इंडिया के पास। ठीक है, वो इसमें लगी हुई है टू फाइट द एनिमी। राइट, और इसका सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये पहली ऐसी मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम पे या सिटी के नाम पे रखी गई है, नॉर्थ ईस्टर्न सिटी की। ठीक है, अदरवाइज आप देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनकी तो बहुत सिटीज के ऑलरेडी नाम है, आईएनएस कावेरी, आईएनएस नो, इनके फोर्ट्स, इनकी सिटीज के नाम यूज होते रहते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट की किसी सीट का सिटी का नाम यूज करना ये पहली बार हो रहा। ठीक है, अगेन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, अदरवाइज कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं। Right, that is all for this discussion. If you have any doubt, any query, connect with me on this number. Do not feel shy, कुछ घबराइए मत, just drop in your name, your query, I'll be there to help you. कभी भी आप कॉल भी कर सकते हैं, कभी कभी I am not available in a meeting or in some official work, then I won't be able to pick up your call, इसीलिए I recommend you to message me first. अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कीजिए, गेट कनेक्टेड विद मी, साल भर आपकी प्रिपरेशन में आई विल बी देयर विद यू, वट एवर डाउट्स यू फेस यू कैन एनी टाइम आस्क मी। ठीक है, मेंटरशिप के प्रोग्राम के अंडर ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को दिशा दीजिए। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।